हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना है उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके की, एक ऐसी सड़क की जहां रात में गाड़ी चलाने वाले लोग कभी-कभी कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। ये कहानी है आदित्य चौहान की। आदित्य 28 साल का लड़का था। दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता था। लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ, उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये बात है अक्टूबर 2023 की। रात के लगभग 11:40 हो रहे थे। आदित्य अपनी कार से देहरादून से मसूरी की तरफ जा रहा था। उस दिन ऑफिस का काम खत्म करके वो देर से निकला था। सड़क लगभग खाली थी। पहाड़ों की सड़कें रात में हमेशा थोड़ी डरावनी लगती हैं। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर कहीं झिंगुरों की आवाज। आदित्य की कार धीरे धीरे घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर हल्की म्यूजिक चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने सोचा शायद नेटवर्क की वजह से हुआ होगा। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसने सामने सड़क पर कुछ अजीब देखा। दूर, लगभग 50 मीटर आगे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, सड़क के बीचों बीच। आदित्य ने तुरंत ब्रेक दबाया। कार धीरे धीरे रुक गई। उसने ध्यान से देखा, एक लड़की, लंबे बाल, सफेद सलवार सूट, और वो पूरी तरह स्थिर खड़ी थी। आदित्य ने कार का हॉर्न बजाया, लेकिन लड़की हिली तक नहीं। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा। उसने खिड़की खोलकर आवाज लगाई, हेलो, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। लड़की बस सड़क की तरफ देख रही थी। आदित्य कार से उतरा। रात की ठंडी हवा तेज चल रही थी। उसने धीरे धीरे लड़की के पास जाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, लड़की अचानक मुड़ी और आदित्य की रूह कांप गई, क्योंकि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। आंखें अजीब तरीके से खुली हुई और होठों पर एक हल्की मुस्कान। आदित्य घबरा गया। वो एक कदम पीछे हट गया। तभी लड़की ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे दो अलग अलग आवाजें एक साथ बोल रही हों। आदित्य डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद ये किसी एक्सीडेंट की शिकार है। उसने हिम्मत करके पूछा, आपका घर कहाँ है? लड़की ने धीरे धीरे जंगल की तरफ इशारा किया, उधर। आदित्य ने उस तरफ देखा। वहां सिर्फ घना अंधेरा था। कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं। आदित्य ने कहा, वहां तो कुछ नहीं है। लड़की ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, है, बस तुम देख नहीं पा रहे। आदित्य को अब सच में डर लगने लगा था, लेकिन तभी उसे सड़क पर कुछ और दिखा। सड़क के किनारे एक टूटी हुई बाइक और उसके पास खून, बहुत सारा खून। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर लड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। लड़की गायब हो चुकी थी। आदित्य घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा। सड़क खाली, जंगल शांत, सब कुछ जैसे पहले था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, धीमी और डरावनी, तुमने मुझे देख लिया है। आदित्य धीरे धीरे मुड़ा, और जो उसने देखा, उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही लड़की अब उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी और धीरे धीरे उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। आदित्य की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने दोबारा पीछे देखा। कार की पिछली सीट पर वही लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और चेहरा खून से भरा हुआ। आदित्य का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, कार का इंजन अपने आप चालू हो गया।
हेडलाइट अचानक जल उठी और कार के अंदर वही लड़की धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। आदित्य डर कर पीछे हट गया। उसने जेब से अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं, पूरी तरह नो सिग्नल। चारों तरफ सिर्फ जंगल और अंधेरा। अचानक कार का हॉर्न अपने आप बजने लगा, बार बार, तेज, जैसे कोई अंदर बैठकर दबा रहा हो। आदित्य ने डरते हुए कार की खिड़की में झांका, लेकिन पीछे वाली सीट अब खाली थी। लड़की फिर गायब हो चुकी थी। आदित्य का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा शायद वो डर के कारण कुछ गलत देख रहा है। लेकिन तभी उसने देखा, कार की पिछली सीट पर धीरे धीरे खून फैल रहा था, जैसे अभी अभी कोई घायल वहां बैठा हो। आदित्य पीछे हट गया। उसी समय जंगल के अंदर से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो, धीरे धीरे, दर्द से। आदित्य ने उस दिशा में देखा। जंगल के अंदर कुछ हलचल थी। उसे लगा शायद कोई घायल है। वो हिम्मत करके जंगल के अंदर चला गया। पेड़ों के बीच घना अंधेरा था। सिर्फ उसकी मोबाइल की टॉर्च हल्की रोशनी दे रही थी। कुछ कदम आगे जाने के बाद उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। वो पास गया और उसके होश उड़ गए। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, सफेद कपड़ों में, पूरा शरीर खून से भरा हुआ, और चेहरा वही था, वही लड़की जो अभी कुछ देर पहले सड़क पर खड़ी थी। आदित्य की टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ी और तभी उस लड़की की आंखें अचानक खुल गईं। आदित्य डरकर पीछे गिर गया। लड़की धीरे धीरे बैठ गई, लेकिन उसका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। आदित्य की आवाज कंपकपा रही थी। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। उसने कहा, 3 साल पहले यहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आदित्य चुप था। लड़की बोलती रही, एक कार मुझे टक्कर मारकर भाग गई। मैं बहुत देर तक यहीं पड़ी रही, कोई नहीं आया। उसकी आवाज धीरे धीरे और भारी होती जा रही थी। और अब जो भी इस सड़क से रात में गुजरता है, मैं उससे लिफ्ट मांगती हूं। आदित्य की रूह कांप गई। उसने पूछा, अगर कोई मना कर दे तो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसने कहा, तो वो घर नहीं पहुंचता। इतना कहते ही अचानक आदित्य के पीछे कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई जंगल में चल रहा हो। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसका खून जम गया, क्योंकि जंगल के अंदर से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10-12 वैसी ही लड़कियां धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थीं। सफेद कपड़े, खून से सने चेहरे, और सबके होठों पर एक ही सवाल, क्या तुम हमें घर छोड़ दोगे? आदित्य अब समझ चुका था, वो जगह सिर्फ एक एक्सीडेंट की जगह नहीं थी। वो एक शापित सड़क थी, जहां जो भी रुकता था वो कभी वापस नहीं जाता। और तभी आदित्य के फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। स्क्रीन पर लिखा था, समय रात 12:00 और उसी पल जंगल के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी, जिसे सुनकर आदित्य को समझ आ गया कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जंगल के अंदर वो सभी लड़कियां धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ रही थीं। उनके कदमों की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आदित्य पीछे हटने लगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा।
जंगल का रास्ता अंधेरे में गायब हो चुका था और सामने वो सभी सफ़ेद कपड़ों वाली लड़कियां अब उसके बहुत करीब आ चुकी थीं। सबके चेहरे खून से भरे हुए और आंखें पूरी तरह काली। उनमें से एक लड़की धीरे धीरे आगे आई, वही लड़की जिसे आदित्य ने पहले सड़क पर देखा था। वो मुस्कुराए और फिर बोली, हम सब घर जाना चाहती हैं। आदित्य डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। लड़की ने फिर कहा, बस एक लिफ्ट चाहिए। अचानक आदित्य को याद आया, उसकी कार। वो तेजी से सड़क की तरफ भागा। उसके पीछे उन सब के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। आदित्य किसी तरह सड़क तक पहुंचा। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन इंजन जैसे पूरी तरह मर चुका था। उसी समय कार के बाहर धीरे धीरे सफेद कपड़ों वाली लड़कियां घिरने लगीं। कुछ सेकंड में ही पूरी कार उनसे घिर चुकी थी। कार की खिड़की के बाहर कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। सभी आदित्य को देख रहे थे और फिर सभी एक साथ बोले, हमें घर छोड़ दो। आदित्य का डर अब चरम पर पहुंच चुका था। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई झोपड़ी हो। आदित्य ने तुरंत कार से बाहर छलांग लगाई और पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से लड़कियों की आवाजें अब भी आ रही थीं, रुको, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन आदित्य रुकने वाला नहीं था। कुछ ही देर में वो उस झोपड़ी तक पहुंच गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी दाढ़ी, सफेद बाल और हाथ में एक लालटेन। आदित्य हांफते हुए बोला, बचाइए, वो लोग। बूढ़े ने शांत नजरों से आदित्य को देखा, फिर धीरे से बोला, तुमने उन्हें देख लिया है। आदित्य ने घबरा कर पूछा, वो कौन है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, इस सड़क पर पिछले 20 साल में बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। रात में, बारिश में, धुंध में, और उनमें कई लोग मारे गए। बूढ़े ने जंगल की तरफ देखा और फिर बोला, जो लोग अचानक मर जाते हैं, उनकी आत्माएं कभी कभी यहीं रह जाती हैं। आदित्य कांपते हुए बोला, क्या वो मुझे मार देंगे? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया, अगर तुम उनके साथ चले गए तो हां। आदित्य ने जंगल की तरफ देखा। वहां अब भी सफेद आकृतियां खड़ी थीं, लेकिन झोपड़ी के पास आने की हिम्मत वो नहीं कर रही थीं। बूढ़े ने कहा, ये जगह सुरक्षित है, सुबह होने तक यहीं रहो। आदित्य पूरी रात वहीं बैठा रहा। बाहर जंगल में कभी कभी हंसी की आवाज आती, कभी किसी के रोने की और कभी धीरे धीरे कदमों की, लेकिन कोई भी झोपड़ी के पास नहीं आया। आखिरकार सुबह होने लगी। पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल आया। जंगल में पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। आदित्य में बाहर देखा, सड़क पूरी तरह खाली थी। न कोई लड़की, न कोई परछाई, सब कुछ जैसे सामान्य था। आदित्य ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा और अपनी कार की तरफ चल पड़ा। अजीब बात यह थी, अब उसकी कार पहली कोशिश में ही स्टार्ट हो गई। आदित्य बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने एक खबर सुनी। उस सड़क पर फिर एक एक्सीडेंट हुआ था, रात में, और गाड़ी में बैठे आदमी ने मरने से पहले एक ही बात कही थी, सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। आज भी अगर आप उस पहाड़ी सड़क से रात में गुजरते हैं, तो कभी कभी सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई देता है, और अगर आपने उसे लिफ्ट दे दी, तो शायद आप भी कभी घर वापस ना पहुंच पाएं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।